अस्सलाम वालेकुम। जी उम्मीद करता हूँ आपने कल का लेक्चर उसकी खूब प्रैक्टिस कर ली होगी। तो आज हम अपनी नंपाई अरेज के ऊपर स्टैकिंग और स्प्लिटिंग दोनों को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। स्टैकिंग से क्या मुराद है? स्टैकिंग से मुराद कुछ इस तरह से है, फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे पास एक किचन के अंदर एक प्लेट्स का स्टैक है। अगर हमने कोई नई प्लेट ऐड करनी है प्रीवियस के अंदर तो वो उसके साथ कंकैटिनेट हो जाती है। कंकैटिनेशन से बिलोंग करती है स्टैकिंग। और इसी तरह स्प्लिटिंग जो है हमारे पास बिलोंग करती है कि हमने अपने उस जो प्लेट्स का जो स्टैक है उसको डिफरेंट सेट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया। ये चीज़ स्प्लिटिंग कहलाती है। तो स्टैकिंग और स्प्लिटिंग आज का हमारा टारगेट है। एक उसी फाइल को हम ओपन कर लेते हैं, इमेज प्रोसेसिंग थ्रू पांडास डेटा फ्रेम, और उसी को रन करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा कल का लेक्चर था, हम आगे चलते हैं। मैं इसको इंपोर्ट करवा लेता हूँ। इंपोर्ट होने के बाद फाइल को मैं रीड करता हूँ और उसको मैं लास्ट तक प्रिंट करवा देता हूँ, सारे का सारा। तो मेरा लास्ट तक एग्जीक्यूट हो चुका है। अब मेरे पास जो एक अरे एग्जिस्ट कर रही है, नमपाई अरे, वो मेरे पास ये एग्जिस्ट कर रही है, इमेज अंडरस्कोर अरे। ठीक है, ये आपके सामने है। अब मैंने अच्छा, स्टैकिंग जो है आपके पास दो तरह से इम्प्लीमेंट होती है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल के लिए आपके पास एच स्टैक का फंक्शन इंप्लीमेंट होता है और वर्टिकल के लिए आपके पास वी स्टैक का। अब स्टैक है क्या चीज़? पिछली अरे के अंदर उसको ऐड करना। मैं एक न्यू इमेज बना लेता हूँ, इज इक्वल टू, उसके अंदर मैं कहता हूँ मैंने नमपाई अरे के थ्रू जो है स्टैकिंग को परफॉर्म करना है, तो मैं एच स्टैक का फंक्शन इंप्लीमेंट करूँगा, एच स्टैक। हॉरिजॉन्टली मैं स्टैक करूँगा, लेकिन ये एच स्टैक का फंक्शन जो है एग्जिस्ट मेरा करता है एनपी के अंदर, np डॉट एच स्टैक। अब इसके अंदर मैं अपने फंक्शन को, उस अरे को मैं पास करता हूँ जो कि मेरे पास अरे एग्जिस्ट कर रही है, और उस अरे का नाम क्या है? इमेज अंडरस्कोर अरे। मैंने यहाँ पे लिखा इमेज अंडरस्कोर अरे, कॉमा, मैं दोबारा दो बार उसको स्टैक कर, मैं उसी अरे को स्टैक करना जा रहा हूँ, इमेज अंडरस्कोर अरे। एरर आ गया। एरर आया है, वो कहता है कि एच स्टैक टेक्स वन पोजिशनल आर्गूमेंट बट टू वर गिवन। दो आर्गूमेंट्स हमारे दिए गए हैं लेकिन वो एक आर्गूमेंट देता है। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि हम इसको टुपल बना देते हैं। हमने इसको टुपल बना दिया। अब हमारे पास एक ही आर्गूमेंट है, वो उसको स्टैक करेगा। एग्जीक्यूट हो गया। मैं प्रिंट करवा लेता हूँ img को। img को मैंने प्रिंट करवाया। तो अब मेरे पास हॉरिजॉन्टली वैल्यूज़ जो है, मेरी पूरी नमपाई अरे जो है वो स्टैक हो चुकी है। अगर ध्यान दें आप लोग, 27 से लेके 190 तक ये फर्स्ट है, उसके बाद दोबारा से हॉरिजॉन्टली 27 से लेके 197 तक दोबारा से मेरे पास वो 190 तक स्टैक हो चुकी है। इसी तरह मैं वर्टिकली भी उसको स्टैक कर सकता हूँ। इसको मैं एच स्टैक का एच के नाम से कह देता हूँ, एच के नाम से, और यहाँ पे मैं इसको एच के नाम से इसको प्रिंट करवाता हूँ। इसी तरह मैं आप वर्टिकली के नाम से कर लेता हूँ, वी अंडरस्कोर img इज इक्वल टू np डॉट वी स्टैक। वी स्टैक वर्टिकली स्टैक करेंगे। अब हम सेम उसी तरह इसके अंदर एक पोजिशनल आर्गूमेंट आएगा, इमेज अंडरस्कोर एरे, कोमा, इमेज अंडरस्कोर एरे। ये आपने अक्सर कोड के अंदर एच स्टैक का फंक्शन देखा होगा। एच स्टैक बेसिकली करता क्या? कंकैटिनेशन करता है, दो अरेज की, नमपाई अरेज को कंकैटिनेट करता है। हॉरिजॉन्टली करता है, अब हम वर्टिकली कर रहे हैं। तो एक इमेज क्रिएट हो गया, मैं प्रिंट करवा लेता हूँ। इसको प्रिंट करवाने के बाद वी अंडरस्कोर img मैंने लिखा और इसको मैंने एग्जीक्यूट किया। अब मेरा इमेज जो है वर्टिकली जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब आपने ध्यान देना है, वर्टिकली ये 27 वाली जो ये हमारे पास रो है,
ये दोबारा रिपीट होगी वहाँ से आगे से, तो यहाँ से हमारा ये दोबारा से वर्टिकली हमारा दोबारा से नमपाई अरे यहाँ पे आ गई है। अगर आपने 3 टाइम करना है तो आप इसको 3 टाइम लिख लें, यहाँ पे आप इसको यहाँ पे 3rd टाइम लिख लें, यहाँ पे कोमा लगाएं और यहाँ पे इमेज अंडरस्कोर एरे कर लें और इसको देखेंगे आप, आपका 3 टाइम्स जो है ये एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि आप वो आउटपुट के जो ऑक्यूपाइड स्पेस थी, गिवन स्पेस थी, उससे ज़्यादा एक्सीड कर गया, तो उसने उसको वहाँ पे कंटिन्यूटी के ज़रिए से शो करवा दिया। ठीक है, आप छोटी अरे के ऊपर काम करेंगे तो हो जाएगा। इसको जल्दी से इम्प्लीमेंट कर लें, फिर हम स्प्लिटिंग के ऊपर मूव करते हैं। अभी हमने स्टैकिंग को चेक कर लिया, हमारे पास नंपे अरे की स्टैकिंग कैसे होती है। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ लिस्ट क्रिएट की है लिस्ट 1 के नाम से। उसके अंदर मैंने 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 लिस्ट जो है क्रिएट कर ली हैं। इसी तरह मैंने लिस्ट 2 क्रिएट की है और लिस्ट ऑफ लिस्ट की, उसके अंदर भी मैंने 3 लिस्ट जो है क्रिएट कर ली हैं और उसके बाद मैंने उसको नमपाई अरे में बदल दिया है, अरे 1 के नाम से और अरे 2 के नाम से कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है हमने पहले डिटेल में बड़ा पढ़ा था, एज अरे का मेथड यूज़ किया हमने एनपी के अंदर से, उसने उसको कन्वर्ट कर दिया। फिर हमने हॉरिजॉन्टली स्टैक के ज़रिए से उसको हमने कंकैटिनेट किया, फाइनल अरे में किया और उसको हमने प्रिंट करवाया। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारी जो है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ये लिस्ट 1 थी, यानी कि अरे 1 थी, और उसके बाद 4 5 6 4 5 6 4 5 6 ये हमारे पास अरे 2 थी, तो उसने उसके साथ उसको कंकैटिनेट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा अरे 2 लिखूँगा तो अब उसने दोबारा से 4 5 6 4 5 6 उसको दोबारा से उसके आगे कंकैटिनेट कर दिया फाइनल लिस्ट के अंदर। तो इस तरह से स्टैकिंग का जो मेथड है, एच स्टैक है चाहे वो वी स्टैक है, मैं इसको वी स्टैक कर लेता हूँ। तो वी स्टैक कर लिया हमने, आप चेक कर लें 1 2 3 1 2 3 4 5 6 एक हो गई और 4 5 6 दूसरी हो गई, क्योंकि हमने 2 बार लिखा हुआ था। अगर मैं इसको एक बार कर दूं तो अब ये सारा एक बार होगा। पहले वी स्टैक में हमारे पास वर्टिकली हो रही है, एस स्टैक के अंदर हमारे पास हॉरिजॉन्टली हो रही थी। इसकी जल्दी से प्रैक्टिस करें, फिर हम स्प्लिटिंग के ऊपर चलते हैं। अच्छा जी, स्प्लिटिंग भी हमारे पास सेम वैसे ही इम्प्लीमेंट होती है। मैं वर्टिकल स्प्लिट के नाम से एक मेथड वेरिएबल बना लेता हूँ। पहले हॉरिजॉन्टल स्प्लिट हम कर लेते हैं, एच स्प्लिट मैं कह लेता हूँ इसको। एच स्प्लिट के नाम से मैंने किया तो np डॉट एच स्प्लिट, एच स्प्लिट का मेथड है। इसके अंदर सबसे पहले जो आर्गूमेंट हमारे पास आता है वो अरे जिसको हमने स्प्लिट करना है। हमारे पास इस टाइम जो अरे एग्जिस्ट कर रही है, फाइनल अरे को मैं कंटेन कर लें, फाइनल अरे मैं कहता हूँ फाइनल अरे को स्प्लिट करना है, फाइनल अंडरस्कोर अरे, फाइनल अरे को स्प्लिट करना है। और इसको मैं अगर कहूँ कितने पोर्शंस के अंदर डिवाइड करना है, हॉरिजॉन्टली अगर हम बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ इसको टू पोर्शंस में डिवाइड करना है। तो हमारे पास एरर आ गया, अरे स्प्लिट डज नॉट रिजल्ट इन एन इक्वल डिवीजन। इससे मुराद ये है, इसका एरर इस वजह से आया है कि हमारे पास 1 2 का कम्बिनेशन उसने बना लिया। अब ये जो है इसका कम्बिनेशन किसी के साथ बन ही नहीं रहा, आगे हमारे पास कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे अगर मैं 1 करूँ, लेट मी चेक, तो एग्जीक्यूट हो गया। एच अंडरस्कोर स्प्लिट में अगर इसको प्रिंट करवा लूँ, प्रिंट करवाता हूँ यहाँ पर, तो उसने उसको स्प्लिट कर दिया। ठीक है, हर एक को अलग-अलग उसने स्प्लिट कर दिया है। आप देख सकते हैं उसने इसको अलग कर दिया, उसको अलग कर दिया, उसको अलग कर दिया, उसको अलग कर दिया। अब उसने उसको एक अलग उसमें कम्बिनेशन में डिवाइड कर दिया। सॉरी, हॉरिजॉन्टल हम पहले स्प्लिट कर रहे थे। तो 1 2 3 4 5 6, तो उसने उसको उसमें कन्वर्ट कर दिया, डिवाइड कर दिया। इसी तरह जो है हम ये एस स्प्लिट थी, हम इसी तरह वी स्प्लिट भी हम कर सकते हैं। एक वेरिएबल बनाया मैंने उसके साथ np डॉट वी स्प्लिट, और उसके अंदर मैंने दोबारा से फाइनल अरे उसको पास किया कोमा, और इसको मैं 3 पास कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ रोज़ 3 3 1 2 3 4 5 6 रोज़ है मेरे पास। तो 6 रोज़ थी, मैंने 3 पास कर दिया,
तो अब वो उसकी स्प्लिटिंग कर लेगा। अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ वी स्प्लिट को, वी अंडरस्कोर स्प्लिट, तो अब उसने मुझे उसी तरह 3 अलग-अलग उसने उसकी डिवीजन परफॉर्म करके मुझे आउटपुट प्रोवाइड कर दी। अगर इसको मैं 2 करता हूँ तब भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्यों 2 के कम्बिनेशन भी बनते हैं। अगर मैं इसको 4 करता हूँ तो एरर आएगा डेफिनेटली। लेंथ जो है हमारी मिसमैच हो गई, लेंथ हमारी मिसमैच हो गई। 6 रोज थी तो 4 रोज तो एक साथ कम्बिनेशन हो गया, अगली 2 रोज हमारी एम्प्टी है, उसका कम्बिनेशन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इसलिए मेरे पास यहाँ पे मैं 1 भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं 2 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 के कम्बिनेशन में 2 2 2 6, इसी तरह 3 भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसी तरह एग्जीक्यूट हो गया। ये आज का जो हमने लेक्चर था उसके अंदर हमने देखा बड़ी डिटेल के अंदर हमारे पास स्टैकिंग क्या चीज़ है, किस तरह इंप्लीमेंट होती है, एस स्टैक क्या चीज़ है, जो मोस्टली आपने कोड के अंदर देखा होगा। ज़्यादातर एस स्टैक ही हम यूज़ करते हैं नंपाई अरेज को कंकैटिनेट करने के लिए, हॉरिजॉन्टली कंकैटिनेट करते हैं। वी स्टैक को हमने देखा, इसी तरह एस स्प्लिट को देखा, और उसके बाद वी स्प्लिट को देखा, और मुख्तलिफ नंपाई अरेज के ऊपर हमने इसकी इंप्लीमेंटेशन परफॉर्म की। इसकी जल्दी से प्रैक्टिस कर लें, फिर हम इंशाल्लाह आगे से डाटा विजुअलाइजेशन की तरफ मूव करते हैं। डाटा विजुअलाइजेशन के बाद हम प्योर मशीन लर्निंग की तरफ मूव कर जाएंगे इंशाल्लाह।